खबरी कहाँ है? आंटी आपके लिए खबर लाया था। छपरी कहीं के एक लूंगी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। आंटी खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। का विश्वामित्र, तुमको पता है तिवारी जी हमको देख के का तो गाना गा रहे थे? धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, कैसन हो? आपको पता है आज हम आपके लिए खुद इतना तो धूप हो रहा है ना, का बताएं, इतने धूप में आए हैं। मतलब आपको ऐसे नहीं कर रहे हैं, पर आपके लिए खबर लेने आए हैं। आज हम खबरी कहता है ना हमेशा, आंटी आपको का पता है, आपको का पता है। फूल गॉगल वॉगल लगा के बैग लेके निकले हैं आपके लिए खबर लाने को। तो आपको पता है जब हम घर से निकल रहे थे ना, तो ये सब तैयार होके निकल रहे थे। तिवारी जी कौन सा गाना गाए हैं? का विश्वामित्री पता है कौन सा गाना गाए हैं? कौन सा? वही एक बार गा के बताएं, का दर्शक लोग एक बार गा के बताएं। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। अब हम तो है ही इतने सुंदर, का करे दर्शक लोग, है ना सुंदर, नहीं ना है? आज तो मतलब का ही हुआ है, आपको खबर दी ना, ऊ के बाद निकले फट से खाना खाए और झट से निकले आपके लिए खबर लेने। हम सोचे घर जाके खबर देंगे, इससे बेटर है अभी दे देते हैं, फालतू लेट हो जाएगा ना आपको खबर, फिर खबर बासी भी तो नहीं ना होनी चाहिए, खबर उसी टाइम दे देना चाहिए आपको। का खाते हो, सही कह रहे हैं ना? ये पता है ना, पहले हम लाए थे ना वो भाभी जी, और हमारे साथ उस विश्वामित्री भी आई है, वो बैठी रहती है, का करे, काम धंधा नहीं ना है तुमको कुछ, बैठी रहोगे, तनिक आई हो तो काम भी करवा लो। सही नहीं ना कर रहे हैं दर्शक लोग? जब आई का जमाई जी सही नहीं ना कर रहे हैं, जब आई है तो काम थोड़ा करवा लेगी तो कहा जाएगा, पूरे दिन बैठी रहती है। हमको ऐसा काम चोर नहीं ना बोल रहे हैं दर्शक लोग, बॉडी को कष्ट नहीं देगी। आप ही बताओ कि बॉडी, अब ये फोन निकल रहा है, 2 मिनट, हाँ अब ठीक है, बॉडी को कष्ट नहीं देगी तो कैसे चलेगा? थोड़ी एक्सरसाइज जरूर, हम रोज कहते हैं, नहीं समझते हो? पहला सुख निरोगी काया। आने दो, चिंटू के पापा को बताते हैं तुमको अच्छे से, कमर दुख रहा है। कहाँ है तुम्हारे भैया को फोन करो, कहाँ है? हमारे लिए पानी लेने गए हैं ना, कचु खाना, गर्मी बहुत है, थोड़ा ठंडा वंडा ले आए हमारे लिए, ठीक है? अब तनी कॉल करो ना उनको, समझ में आया कि नहीं ना आया तुमको? हाँ कॉल करो फट से। हाँ तो दर्शक लोग, ओ जो भाभी जी घर पे वाली जो भाभी जी नहीं है, सोमिया टंडन जी, उन तो सो तो छोड़ दी है ना, कछु कही है सो के बारे में, अभी यहाँ ही बता देंगे तो कैसे पता चलेगा? तो तनिक भैया खबर लगा दोगे तो दर्शकों को बता दें, तक लगा दो। भाभी जी घर पर हैं कि एक्ट्रेस सोमिया टंडन का कहना है कि मैंने दूसरे साइट को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारा पैसा और एक कुशी जॉब छोड़ दी। जी हाँ, एक्ट्रेस सोमिया टंडन कॉमेडी शो भाभी जी घर पर है छोड़ने के फैसले ने सभी को एक झटका दे दिया था, पर उनका कहना है कि वह कई तरह के काम करना चाहती थी और यूजुअल से आगे जाना चाहती थी। बता दें कि उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज मिली हैं जब से मैंने शो छोड़ा है, लेकिन मैं उनके बारे में बात नहीं बता सकती, ना बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें नहीं करना चाहती थी। वे या तो बहुत सिमिलर थे या ऐसा कुछ नहीं जो मुझे लगा कि मेरे करियर में मुझे आगे ले जाएगा। They would have given me money, लेकिन करियर के इस स्टेज और फेज में मैं क्वालिटी पर फोकस कर रही हूँ। फिर उनसे पूछा गया कि क्या लुक्रेटिव ऑफर्स को छोड़ना कठिन नहीं है, तब उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल आसान नहीं है। वे आगे कहती हैं कि भाभी जी शो को छोड़ना बहुत बड़ा कदम था, मैंने बहुत सारा पैसा, एक खुशी जॉब और सिक्योर लाइफ छोड़ दी। अगर मैं कंटिन्यू रखती तो मैं दूसरे साइड का पता नहीं लगा पाती। यदि आप एक तरह का प्रोजेक्ट लंबे समय से कर रहे हैं तो आप कहीं और नहीं हो सकते, आपको दूसरे प्रोजेक्ट के लिए कंसीडर भी नहीं किया जाता, क्योंकि मेकर्स जानते हैं कि आप उस प्रोजेक्ट में बिजी होंगे। उनका मानना है कि लाइफ में रिस्क उठाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। वे कहती हैं कि यदि आपको समुद्र से मोती प्राप्त करना है तो आपको अपने आप को इसकी गहराई में ले जाना होगा और इसकी खोज करनी होगी। ऐसा करने के लिए आप केवल किनारे पर बैठकर सोच नहीं सकते हैं। साथ ही लास्ट में वे कहती हैं कि शुक्र है कि मुझे लिखने का समय मिल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि वे एक म्यूजिशियन के साथ अपने लिखे गए सॉन्ग का कोलैबोरेशन भी कर रही हैं, जो जल्द हो सकता है। तो हिंट तो उन्होंने दे दी है और इसे लेकर अब फैंस भी एक्साइटेड हैं कि उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या होता है और किस तरीके से उनका गाना और उनकी लिखी हुई
जो बातें हैं वो सामने आती हैं। का तुम फोन किए ना, ठंडा वंडा नहीं ना लाए है तो भैया को बोतल खमा गोरा जल नहीं ना जाएगा। हम काले नहीं ना, हमको गोरे काले का कुछ भेद नहीं है दर्शक लोग, पर हमारी स्किन नहीं ना जल जाएगा। टैनिंग नाम की चीज होती है ना। तुम तो मजे से छांव में पेड़ के नीचे बैठी हो, हमें तो तकलीफ नहीं ना देख रहे हैं। ओ मारी मैया, ठंडे पेड़ की छाओ। ओहो, इतने स्वार्थी हो जाते हैं ना दर्शक, कभी कभी लोग इतने स्वार्थी हो जाते हैं, आपको क्या बताएं। ये हमारी ना पहले तो बहुत ही अच्छी दोस्त थी, न जाने ई को का हो गया है, आपको पता है? न जाने का हो गया है। ये खबरी क्यों सुशीला की बेस्ट फ्रेंड बन गई है। तनिक हमारा फोन पकड़ो, ई लो कैच करो हमारा फोन। ये है ना, मतलब इतना सुशीला की दोस्त बन गई है, कभी हमारी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। तुम्हारे लिए गाना है विश्वामित्री, दोस्त दोस्त रहा प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें एतबार। हमारे दर्शक हमसे प्यार करते हैं, वही बहुत है हमारे लिए। तुम जहां जाना है जाओ। का दर्शक छोड़ो, ये सब तो चलता ही रहेगा। हम तनिक हो बहुत तनिक गर्मी तो लग रही है दर्शक, का बताएं। ये आपको पता है का, ई जो रोनित रॉय जी है ना, कछु इंडस्ट्री के बारे में कछु कहे हैं, वो भी पेस वो सैलरी को लेकर। हाँ, अभी पूरी बात यहाँ बता देंगे तो खबर में बताइए आप का देखेंगे। ये लिए तनिक भैया खबर लगा दे तो दर्शकों को बताए कि क्या खबर है। शोबिस में कई लोगों के लिए सैलरी में कटौती एक नया नॉर्म है, क्योंकि इंडस्ट्री महामारी के कारण हुए नुकसान से उभरने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक्टर रोनित रॉय के अनुसार यह पूरी सच्चाई नहीं है। उनका कहना है कि उनके पास वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है कि सभी ए लिस्टर्स ने अपनी फीस दोगुनी कर दी है और गरीबों का पैसा कट रहा है। यह कुछ बहुत ही गलत है जो हमारी इंडस्ट्री में हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा फंडा सीधा है, अगर पैसा नहीं है तो मत बनाओ, क्या जरूरत है। जब आपके पास सफिशिएंट फंड्स हो तो प्रोजेक्ट बनाने का प्रयास करें। मेरे अनुसार यह सब बुलशिट है। जब वे ऐसे लोगों के पे में कटौती करने की कोशिश करते हैं जो ऐसे फ्लुएंट बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, एक लाइटमैन को अपना घर चलाना है, उनकी तनख्वाह काट कर आपको क्या मिलेगा? पे कट करना है तो ए लिस्टर का पे कट करो ना। आप इसके लिए सिर्फ गरीब लोगों पर फोकस करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये सही नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं जो इंडस्ट्री में असमानता को बढ़ाती हैं और अब इसे पूरी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यदि आप हमारी स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो यह बढ़ गया है और सब कुछ महंगा हो गया है। आप किसी की सैलरी में कटौती करना चाहते हैं, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वह व्यक्ति अपना घर चलाएगा? यही कारण है कि हमने अपने पूरे स्टाफ का वेतन बढ़ा दिया है। साथ ही आपको बता दें कि जब पिछले साल काम बंद हो गया था तब रॉय ने, जिनकी एक सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्होंने अपनी सेविंग्स का उपयोग 125 स्टाफ के परिवारों का सपोर्ट करने के लिए किया। वे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे अपना घर या कुछ भी बेचना पड़ा, मैंने अपनी सेविंग्स का उपयोग केवल उनका सपोर्ट करने के लिए किया। हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है कि जब हम मरेंगे तो हम इन सभी मटेरियलिस्टिक चीजों को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, तो क्यों इतना अटैच्ड हो जाएं? मेरी फाइनेंशियल क्राइसिस के समय केवल अक्षय कुमार सर, अमिताभ बच्चन सर और करण जौहर ही थे जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, बाकी सारे तो भाग गए। कोविड के बाद देखेंगे। अब मुझे लगता है कि ये लोग 5,000 या 10,000 करोड़ कहाँ लेके जाएंगे। अरे वो चिंटू के पापा तनी कहे थे ना तुमको थोड़ा ठंडा वंडा लेकर नहीं ना आए हो? का हंस रहे हो? मलाई तो तुम्हें नहीं ना मिला है। हाँ हाँ, का कर रहे हो? लेने गए थे तो अभी लेने फिर से जाओगी का धूप में? गोला बोला नहीं ना खाना है हमको ठंडा पीना है, तनिक जाके लेके आओ। तुमको नहीं समझ, हमारा ना दर्शक लोग हमारे से डिमांड नहीं करते हैं, पर तुमको पता है ना हमारा बीपी थोड़ा लो हो जाता है, चक्कर खा के गिर गए तो का तुम्हारा तो का जाएगा, हमारा तबीयत खराब होगा ना। हमको पता, फालतू की ब्रांडिंग नहीं ना करेंगे हम।
हंसने से क्या होगा? हमारा देखो दर्शक लोग गुस्सा देखो, हमारा चश्मा तक गुस्सा, और हमको तुमको देखना ही नहीं है। क्या करे, दर्शक लोग परेशान है हम इस आदमी से। ओ दर्शक लोग, अगली खबर किसकी है पता है? हिंट दे का, तनिक डांस करके बताए का। कौन सा डांस करेंगे पता है? हम तनिक गाना गा देते हैं। कौन सा गाना पता है? चिंटू के पापा, तनिक गैस करोगे का अगली खबर किसकी है? हम गाना गा के बताएंगे। ठीक है, तनिक नाच भी लेंगे दर्शकों के लिए। वो कौन सा गाना था? हमको याद नहीं आ रहा है। ओके, 1 सेकंड देंगे हमको। हम तनिक हमारा हाथों का रिमोट रख दें। ओहो, वो गाना है ना, कंगना कंगना कंगना, आहा। आगे क्या आता है? पायलिया पायलिया, आहा। झुमका झुमका झुमका, आहा। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल, आहा। तो कितने सुंदर है, हमको तो शर्म आ गई। अब चिंटू के पापा ऐसे नहीं ना देखो हमको। हाँ, माधुरी जी का है। तुमको पता है दर्शक लोग, आपको पता है ये जो माधुरी दीक्षित जी ने क्या कहा है पता है? उस शादी नहीं ना हुआ था, उनका शादी हुआ था ना जब, तो उनके जो पतिदेव है ना, पतिदेव, उनके रिसेप्शन में इंडस्ट्री में किसी को जानते नहीं थे, सिर्फ अमिताभ जी को जानते थे, बाकी किसी को तो इंडस्ट्री में जानते ही नहीं। तो खुद माधुरी जी ने बोला है, पता है? नहीं पता है तो देखो ये खबर, दर्शक लोग आप भी देखो, तनिक लगा देंगे भैया। आपको बता दें कि एक बार माधुरी दीक्षित ने खुलासा किया था कि श्रीराम नेने ने उनके रिसेप्शन में केवल अमिताभ बच्चन जी को ही पहचाना था। जी हाँ, सही सुना आपने। माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर सबको चौंका दिया था। कुछ ही समय बाद माधुरी उनके साथ रहने के लिए अमेरिका चली गई। बता दें कि एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में बात की थी। श्रीराम को माधुरी के स्टारडम के बारे में कोई अंदाजा नहीं था जब वे पहली बार अपने भाई के घर मिले थे। 17 अक्टूबर 1999 को शादी के बंधन में बंधने से पहले उन्होंने कुछ समय तक डेट किया। एक इंटरव्यू के दौरान माधुरी ने कहा कि श्रीराम ने बहुत ज्यादा बॉलीवुड फिल्में नहीं देखी थी। मैंने और उनकी माँ ने उन्हें मेरी एक फिल्म दिखाने की कोशिश की और कहा इस गाने को देखो, और ही वाज लाइक क्या हम कुछ और नहीं कर सकते? चलो बाहर चलते हैं, कुछ और करते हैं। माधुरी ने खुलासा किया कि श्रीराम ने अपनी शादी के रिसेप्शन में सिर्फ अमिताभ बच्चन को छोड़कर इंडस्ट्री में किसी को नहीं पहचाना। वे कहती हैं कि मुझे लगता है कि हमारे रिसेप्शन में उन्होंने केवल अमिताभ बच्चन को ही पहचाना। जब वे स्कूल में थे तब उन्होंने उनकी फिल्म देखी थी जो थी अमर अकबर एंथनी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं उस चेहरे को जानता हूँ। एंड आई वाज लाइक आप उन्हें उस फिल्म के कारण जानते हैं। साथ ही बता दें कि माधुरी और श्रीराम के 2 बेटे हैं जिनका नाम अरिन और रेयान है। अरिन ने इस साल की शुरुआत में अमेरिका में कॉलेज की पढ़ाई शुरू की थी। वह यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया की स्टूडेंट है। रेयान मार्च में 16 साल के हो गए हैं। माधुरी की बात करें तो माधुरी जल्द ही फाइंडिंग अनामिका नामक नेटफ्लिक्स वेब सीरीज के साथ अपना डिजिटल डेब्यू करेंगी, जिसमें वह एक सुपरस्टार की भूमिका निभाएंगी जो अचानक गायब हो जाती है। करिश्मा कोहली और विजय नाबियार द्वारा निर्देशित इस शो में संजय कपूर, मानव कौल, लक्ष्मी सरन, सुहासिनी मूले और मुस्कान जाफरी भी शामिल हैं। फैंस भी इसको लेकर काफी एक्साइटेड हैं और देखना यह है कि माधुरी का ये डिजिटल डेब्यू क्या कमाल मचाता है। ये सब तो ठीक है दर्शक लोग, आपको पता है क्या हुआ? का चिंटू के पापा तनिक खा नहीं सकते हो कि हमारा सही नहीं ना लग रहा है? आपको पता है क्या हुआ? आप नहीं ना कोका कोला जो भी लेने गए थे? कोई बात नहीं, अब का हो तो बोल दिया ना, अब क्या कर सकते हैं। ठंडा वंडा लेने गए थे ना, ई पेप्सी जो भी लेने गए थे। आपको पता है हमारा तो फैन मिल गए थे हमको। उसका नाम क्या था पता है आपको? उसका नाम भी तिवारी जी था। आपको लगता है सारे तिवारी जी हमारा फैन है का? तो विश्वामित्र से पूछ लो, का विश्वामित्री ये तो गए थे ना अभी ठंडा लेने पानी। तो हम दर्शक लोग हम आपकी खबर का वेट कर रहे थे कि कहाँ पे अच्छा हम, क्योंकि हर जगह फ्रेम नहीं ना बनता है, ऐसे हम आपको थोड़े काले वाले दिखे तो मतलब नहीं ना दिखते, तो हम ऐसे उजाला ढूंढ रहे थे कि हम ढंग से कहाँ दिखेंगे जहाँ आप हमको देख पाए। तो एक भाई साहब आए, वो बोलते भाभी जी आंटी जी हो आप? तो हम कहे हाँ, हम नाम वाम पूछे, वो सेल्फी अपनी श्रीमती जी के साथ आए थे, तो कहे भाभी जी सेल्फी वेल्फी ले ले। हम कहे कि हाँ जी सेल्फी ले लो।
तो कहते हैं कि हम तो आपका शो देखते हैं, हम तो आपके बहुत ही बड़े फैन हैं, हम तो इतने खुश हुए ना, 2 दिन से ऐसा हो रहा है ना हमारे साथ दर्शक लोग। एक तो हम वो गरबे में गए थे ना, वहाँ पे वो छोटी सी नन्ही सी बिटिया ने हमको बोला ना कि हमको आपके साथ सेल्फी खिंचवानी है, हम तो आज इमोशनल हो गए, वैसे भी बहुत भावुक हैं हम तो, क्या बताए। तो अभी वो भाई साहब आए तो फिर हमने नाम वाम पूछा कि भाई साहब क्या करते हो, कैसे, मतलब क्या नाम है। तो बोले हमारा नाम तिवारी जी है भाभी जी, और हम तो मतलब कुछ बोल ही नहीं पाए। और वैसे तो हम क्या करें, कुछ शर्म आ रही है, तनिक लगा देंगे दूसरी खबर, कुछ शर्म आ रही है दर्शक लोगों से। अगली खबर है एक्टर आदर्श गौरव की। जी हाँ, एक्टर आदर्श गौरव पहली बार किसी फिल्म के लिए तैयार। उन्होंने इसे मुश्किल से ज्यादा दिलचस्प बताया है। जी हाँ, सेलिब्रिटी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत मेहनत और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। एक्टर आदर्श गौरव इसे मुश्किल से ज्यादा दिलचस्प कहते हैं। जी हाँ, उन्होंने बताया कि यह फिल्म खो गए हम कहाँ के लिए है, जिसमें उन्होंने अनन्या पांडे और सिद्धार्थ चतुर्वेदी के साथ अभिनय किया है। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम अगले साल मार्च में इसकी शूटिंग शुरू करेंगे। मैं जिस किरदार को निभा रहा हूँ उसके लिए मुझे फिजिकली तैयार होने की जरूरत है, जिसके लिए मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। मेरा पहला कदम जो मैंने उठाया वह अगले 1 साल के लिए नो जंक फूड है, क्योंकि मुझे क्लीन खाना खाकर वजन बढ़ाना है। वे कहते हैं कि 12 kgs ऑफ मसल कंबाइंड विद गुड फैट एंड देन कट डाउन। बता दें कि गौरव हर दिन 1.5 घंटे, सप्ताह में 6 दिन ट्रेनिंग लेते हैं। उनका कहना है कि वे हमेशा एक्सरसाइज करने और खुद को फिट रखने के लिए प्रण रहे हैं, लेकिन इन दिनों वे कसरत पर ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। वे कहते हैं तो हाँ, ये मेरे लिए नया है। जब मैं 18-19 के आसपास था तब मैंने कुछ क्रॉसफिट किया था, लेकिन ये जिसने मैंने कभी कंबाइन नहीं किया, ये एकदम अलग है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके लिए सबसे मुश्किल पार्ट खाने के बारे में था। वे ज्यादा नहीं खाते, इसलिए जब उन्हें एक दिन में 3500 कैलोरी खानी पड़ी तो यह उनके लिए ज्यादा मुश्किल था। उनके शरीर को अभी इसकी आदत हो रही है। वे कहते हैं कि उन्हें इसे अगले 7-8 महीनों तक करना है। उम्मीद है कि इसके बाद वे अच्छे हो जाएंगे। आपको बता दें कि वे हाल ही में द व्हाइट टाइगर फिल्म में भी नजर आए थे और उनकी अभिनय को काफी प्रशंसा मिली थी और उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थी। तो फैंस को इंतजार रहेगा उनकी फिल्म खो गए हम कहाँ के आने का। तनिक नहीं न लेके आए हो पानी। ये आदमी देख रहे हो, हम आदमी को हम पड़ा ही नहीं है। तनिक पानी वानी नहीं न ला सकते थे? का सीरियस हो गए का? पानी दोगे? अभी दे दो। ओहो हो, अब पानी हम तो पहले कहाँ गए थे? ठंडा बोला था तनिक, थोड़ा और आगे दो ना। शर्मा कर रहे हो हमारे दर्शक लोग। हम तनिक पानी पी ले, तनिक टाइम प्लीज मिलेगा। ये पानी में कछु मिलाए तो नहीं हो ना? हमको लग रहा है गड़बड़, पहली बार मांगने पे कुछ दिए हैं। धन्यवाद चिंटू के पापा। हमको ना दर्शक लोग तनिक कछु शक हो रहा। दर्शक लोग, हम आपको बोल रहे हैं कि अगर इस शो के बाद हमको कुछ हो गया ना तो ये आदमी को नहीं ना छोड़िएगा। नहीं, हम आपत्ति हैं, हम रखते हैं करवा चौथ का व्रत नहीं ना रखते हैं तुम्हारे लिए। अभी फिर से आने वाला है, ऐसा नहीं ना करे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शक लोग अब करते हैं थोड़ी शादी ब्याह की बात। खबरी को तो बोल बोल के थक गए हम, लड़की देख नहीं ना रहा है। वो आपको पता है कि चिंटू पापा, वो विक्की कौशल और कटरीना की नहीं खबर आ रही थी कि रोका हो गया, और कछु तो खुद बोले हैं सगाई के बारे में। कछु तो नहीं पता है तुमको? तो खबर देखो, तनिक भैया लगा तो दर्शकों को बताए कि क्या बोले हैं विक्की कौशल। कटरीना कैफ के साथ रोके की अफवाह पर विक्की कौशल ने की बात। कहा, मैं जल्द ही सगाई कर लूंगा। विक्की कौशल अपनी फिल्म सरदार उधम सिंह की रिलीज के बाद से ही हो रही तारीफों का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अब अपने रोके की अफवाहों के बारे में भी खुलासा किया है, जो उनकी फिल्म के प्रचार के बीच सही तरीके से करना शुरू कर दिया था। जी हाँ, कुछ हफ्ते पहले विक्की और कटरीना कैफ के रोके की अफवाह आ रही थी,
जबकि अफवाहें झूठी निकली। एक्टर ने हाल ही में उनकी पर्सनल लाइफ के लिए उनकी प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया। अफवाह फैलाने के लिए पापराजी को दोषी ठहराते हुए विकी कौशल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ये खबर आपके दोस्तों द्वारा सर्कुलेट की गई थी। मैं जल्द ही सगाई कर लूंगा, जब टाइम सही होगा उसका भी टाइम आएगा। पिछले काफी समय से विकी और कटरीना के रिलेशन में होने की खबरें आ रही हैं। मसान अभिनेता कभी कभी कटरीना से मिलने जाते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कैट फिल्म सरदार उधम सिंह की स्क्रीनिंग में भी शामिल हुई थी। इससे पहले जब विकी के भाई सनी कौशल से इस रोके की अफवाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पॉट बॉय से कहा था कि मुझे याद है कि विकी सुबह जिम गए थे जब अफवाहें आने लगी, इसलिए जब वे घर लौटे तो माँ पापा ने उनसे मजाक में पूछा, अरे यार तेरी सगाई हो गई है, मिठाई तो खिला दे, हमने सुना है कि तेरी तो सगाई हो गई है। और फिर विकी ने उनसे कहा, जितनी सगाई हुई है ना तो उतनी ही आप असली मिठाई खा लीजिए। तो अफवाहों को तो उन्होंने गलत करार ठहराया है। तो देखना ये है कि कब सही समय आता है और वे कब ऑफिशियली इस बात की घोषणा करते हैं कि वे दोनों साथ हैं और वे कब सगाई कर रहे हैं। का दर्शक लोग, हमारे चिंटू के पापा थोड़ा गाना गा रहे थे ना तो हम ऐसे ही डांस कर रहे थे। का चिंटू के पापा नहीं ना गाना गा रहे, ये तो सीरियस काहे हो जाते हो बात बात पे। हमारे लिए तो कभी सीरियस नहीं ना हुए हो, बातों बातों पे सीरियस काहे। तो हमको नहीं सुन के मूवी देख रहे हैं भाई साहब, शर्म नहीं आती है तुमको। का बताएं, अब तुम आने दो बढ़ के ससुर जी को, तुम्हारी कंप्लेन नहीं ना किए। हमारा नाम आंटी से बदल के कुछ और कर देना, स्लिप भी नहीं है, का मोड़ रहे हैं हम। कहाँ जाएंगे हमको छोड़ के, जहाँ जाएंगे ना घूम के यहीं आएंगे, याद रखना। छोड़ के जाएंगे हमको, शकल देखे हो अपनी आईने में, हमको छोड़ के जाएंगे। हंस का रहे हो, ब्रश करते हो, हमको पता है ब्रश करते हो सुबह सुबह। बुढ़ापा आ गया है, अब हम बता रहे हैं, कभी तो इनकी कमर दुखती। दर्शक लोग हम बता रहे हैं, हम जो गरबे खेलने गए ना, हम पूरी रात नाचे हैं, तो गए चले गए थे थकान के मारे। ऊपर से इनकी कमर दुख रही थी, पैर दुख रहा था, हमारा दुखी है कमर। तुम्हारी और हमारी उम्र में का अंतर है, 6 महीने का। हम आज भी जवान हैं और तुमको तो अभी लाठी की जरूरत पड़ने वाली है। माना कि हमारा बुढ़ापे की लाठी हमारा चिंटू है, पर वो चिंटूवा गया कहाँ? वो हम ही घर से बाहर है, चिंटूवा तो घर पे है, हम तो भूल ही जाते हैं दर्शक लोग। तो ये तो थी आज की खबरें। और देखो हमने आपको अच्छे से सुनाई ना खबरें, वो खबरें ना जानबूझ के हमें ना गेटअप चेंज करने के हमसे पैसे लेता है दर्शक लोग, हम बता रहे हैं आपको। ये हम अच्छे से नहीं ना कर लिए आज। विश्वामित्री कहाँ चले गई, चिंटू के पापा कहाँ गए, तुम्हारी बहन कहाँ गई? बुखार आ गया, ओ हमारी मैया नाटक करके गई है, काम नहीं ना करना है उसको। का छुका हो, थोड़ा शरीर को कष्ट दे, ऐसे नहीं चलता है। हम बोल बोल के थक गए हैं दर्शक लोग, नहीं सुनता है हमारी कोई, हम क्या करें? आप ही सुनते हो तो आप सही बातें कर लेते हैं। का कहते हो चिंटू के पास, सही नहीं ना है। इस बात पे एक गाना हो जाए दर्शक लोग, जाते जाते एक अच्छा सा गाना थोड़ा ठुमका लगा के जाते हैं। क्या कहते हो तो बताओ, ई का होता है तक गाना तो बताना पड़ेगा ना। हमको काशी वाला नहीं आता है गाना, नहीं आता है हमको। इल्ले कौन सा गाना गाएंगे दर्शक लोग? आपका फेवरेट गाना कौन सा है दर्शक लोग? आप ही बता दीजिए, आप बताओ ना, काहे हमें देख रहे हो? आज बिलू है पानी पानी, नो बिलू कलर, देयर इज ग्रीन कलर। का तुम बिलू बिलू पानी पानी कर रहे हो दर्शक लोग? हमारे पीछे आपको ग्रीन कलर नहीं ना दिख रहा है का? चिंटू के पापा तुम्हारे पीछे ग्रीन, हमारे पीछे ग्रीन, कहाँ से तुमको पानी पानी? अब तुमको अब का है ना, हमारे पतिदेव बोले हैं तो मन तो रखना पड़ेगा ना। तो अब वही गाना गाते हैं, आज बिलू है पानी 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 और दिन भी सानी 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 सानी। दर्शक लोग आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल मजेदार से खबरें लेके। तब तक के लिए जय राम जी की, फिर मिलेंगे हम।